जय हिंद साथियों, मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग के अंदर अगला टॉपिक। कुछ समय से रीजनिंग के टॉपिक अपलोड नहीं कर पा रहा था किसी कारणवश, तो मैं वापस सुचारू रूप से उसके टॉपिक को अपलोड कर दिए जाएंगे। आज अपन पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट क्रम निरीक्षण, जो अभी BSTC PTT एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद में कांस्टेबल और पटवारी के अंदर भी पूछे जाएंगे इसके सवाल, उनको बेसिक तरीके से हल करेंगे। आज मैं जैसा पढ़ाऊंगा आपको ऐसा लगेगा जैसे हम खुद ऑफलाइन क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। तो चलिए, रैंकिंग टेस्ट, जैसा कि अपने को पता है रैंकिंग टेस्ट है क्या भाई। तो एक ऐसा सीरीज दिया जाता है और उसमें अपने को पूछा जाता है कि एक व्यक्ति का 22 स्थान, एक व्यक्ति का 22 स्थान, दोनों के मध्य कुछ जितने लोग बैठे हैं, टोटल मिलाकर इतने लोग हैं, तो इसमें से उसका क्रम बताएं। 3 से 4 चीजें होती है, बाया दाया, बीच में कोई बैठे हुआ स्थान, जितने स्थान है वो, और दोनों तरफ से फर्स्ट और लास्ट के बीच में टोटल कितने लोग हैं, या कह सकते हैं कुल कितने लोग हैं उस पंक्ति के अंदर। दूसरा है ऊपर से नीचे, टॉप और बॉटम, किसी कक्षा में पहले स्थान से दूसरे स्थान, अंतिम स्थान से वो कितने नंबर पर ऊपर है, कितने नीचे है, ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है, समझेंगे तो प्रश्नों को हल कर सकते हैं ना। तो कुछ चीजें हैं जो इसमें अपने को समझनी है। जैसे पहला तो ना, मैं इसका पहला पार्ट ही कर देता हूँ ना, पहला फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं अपन। पहला इसमें क्या, बाया और दाया अपने को समझ में आना चाहिए। बाया और दाया, ये मेरा क्या है, दाया है, ये मेरा क्या है, बाया है। तो आप कह सकते हैं जब भी इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं अपन, तो कह सकते हैं कि बाएं ओर से बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। ठीक वैसे ही इस तरफ जाएंगे अपन तो कहेंगे दाएं से बाएं जा रहे हैं। ये अपने को दिमाग में ऊपर नीचे वैसे भी अपने को पता ही है। तो आप कह सकते हो कि बाएं से दाएं इस तरफ जाएंगे अपने राइट हैंड की तरफ, और दाएं से बाएं लेफ्ट हैंड की तरफ अपन आ सकते हैं। ये अपना पहला एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो सबको अपने को पता हो ना। एक पंक्ति में है ना, इसमें क्या कह सकते हैं अपन ना, इसमें क्या कह सकते हैं कि एक टाइप है, टाइप फर्स्ट और टाइप फर्स्ट में ध्यान रखना है कि जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे एक ही व्यक्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक ही व्यक्ति कैसे, कि मान लो एक ही व्यक्ति के दोनों छोर से जो दिया हुआ क्रमांक वो एक ही व्यक्ति का है, तो वो अपन टाइप फर्स्ट में सॉल्व करेंगे, जिससे अपने को 2-3 अलग अलग डिफरेंस करने में पता चलेगा। जैसे इसमें कह सकते हैं एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ की स्थिति दी हो, एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ की स्थिति दी हो, एक ही व्यक्ति ध्यान देना, चाहे वो तो टोटल पूछे, चाहे दाया पूछे, चाहे बाया पूछे। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, बाई ओर से कितना है, 10वां, ठीक है। कुल कितने लोग हैं ना, कुल कितने लोग हैं उसका जब उसका दाएं ओर से 7वां स्थान हो। ये सवाल है, अपने को देखना है कि एक व्यक्ति है जिसका बाएं ओर से 10वां स्थान है, कुल कितने लोग हैं उस पंक्ति के अंदर जब उसका दाएं ओर से 7वां स्थान हो। तो ध्यान रखना कि इन सवालों को हल करने के लिए अपने को 3-4 चीजें पता है। देखो, जब भी ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का ये 10वां स्थान है, कौन सा है, 10वां स्थान है। अब ये बाएं ओर से, ठीक है, अब दाएं ओर से कौन सा 7वां स्थान है, कौन सा स्थान होगा, यही तो स्थान है भाई। जब आदमी तो इसी लाइन पर बैठा हुआ है, तो इसी लाइन पर ये इधर से आएगा तो 10वें नंबर पे आ जाएगा, इधर से आएगा तो ये 7वें नंबर पर आ जाएगा। तो अपन कहना क्या चाहेंगे कि 10 और 7 जो अपने को नंबर दिए, वो दोनों एक ही पंक्ति के अंदर एक ही व्यक्ति के हैं, और दोनों को 2 बार गिना जा रहा है। कैसे गिना जा रहा है, एक तो 10वें के रूप में, एक 7वें के रूप में, और पूछे जा रहे कुल कितने लोग हैं। तो अपन क्या करेंगे, कुल लोगों को ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, 10 प्लस 7। फिर अपन को देखना है कि 10वें नंबर पर आदमी और 7वें नंबर पर आदमी एक ही है, यानी 2 क्यों गिनेंगे इनको। तब इसमें से फिर अपन को 1 माइनस करना है। तो आप कह सकते हैं 17 माइनस 1 इक्वल टू 16, 17 माइनस 1 इक्वल टू 16।
इस बार तो अपन ने क्या सीखा इससे, तो अपन ने सीखा इससे कि जब भी कुल ज्ञात करना हो, जब भी कुल ज्ञात करना हो, तब दोनों छोर से जो स्थान दिया हुआ है दाया प्लस बाया दोनों को करेंगे माइनस एक करेंगे। अब अपन ने गणित समीकरण पढ़े बचपन से, तो आप कह सकते हो कि यदि दाया पूछ रहे अपने को, तो दाया पूछने के लिए क्या करेंगे, दाया पूछ रहे तो कुल ये माइनस वाला प्लस इधर आ जाएगा ना, तो क्या करेंगे कुल जितना है उसमें से माइनस करेंगे बाय को और प्लस कर देंगे एक को, फिर बाया माइनस करेंगे। जब दो संख्या तो अपने को दी हुई होगी तब एक माइनस होगा, ठीक ऐसे ही बाया इस तरफ लिख देंगे ना, क्या करेंगे कुल माइनस दाया प्लस एक। ये कॉन्सेप्ट है जो अपने को क्लियर होना जरूरी है। यहां तक बताइए किसी को दिक्कत। टाइप फर्स्ट है और उस टाइप फर्स्ट के अंदर मैं वापस बता रहा हूं आपको, एक ही व्यक्ति के दाहिने ओर से और बाएं ओर से उसका नंबर दिया होगा, या कह सकते हैं एक तरफ से उसका नंबर दिया होगा, दूसरा उस पंक्ति का कुल नंबर दिया होगा, तब तो अपने को ये फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालना है। ये है अपना टाइप फर्स्ट। इसके अलावा एक और सवाल देखते हैं, आपको पता चल जाएगा ना। 50 व्यक्तियों की पंक्ति में, 50 व्यक्तियों की पंक्ति में, व्यक्तियों की पंक्ति में रमेश रमेश 18वें स्थान पर है, स्थान पर है ना। आगे से है ना, आप कह सकते हैं और आगे से है, ठीक है आगे से है। तो बताइए रमेश का स्थान नीचे से कितना होगा, कितना होगा। 50 व्यक्ति है, टोटल दिया हुआ अपने पास, टोटल दिया हुआ अपने पास, ऊपर से या आगे से स्थान है, आगे का मतलब ऊपर से हो गया या बाएं तरफ से हो गया, है ना। और रमेश का स्थान नीचे से क्या होगा, तो मान लो 50 व्यक्तियों है, तो एक तरफ का दिया हुआ अपने को कुल दिए हुए, तो अपन एक तरफ का हम निकाल सकते हैं, तो कह सकते हैं कि दूसरी तरफ का ऐसे मान लो बाया दिया तो नीचे से या दाया क्या होगा, कुल कितने 50 माइनस 18 प्लस एक, प्लस एक क्यों, क्योंकि ये 50 में से 18 तो लोग चले गए, पर अपने को ध्यान देना कि 18 के बाद में जो 32 लोग हैं उसमें थोड़ी है अपने को रमेश, रमेश तो 33वें नंबर पर आता है अपने, तो अपन कह सकते हैं कि ये करेंगे 33, 33। तो अपन अब कह सकते हैं कि यहाँ से रमेश 18वें नंबर पर है, यहाँ से रमेश 33वें नंबर पर है ना। जब ये दो दिए हो और अपने को वापस अपन कह सकते हैं कुल निकालना है, तो वही है 33 माइनस 18 प्लस माइनस एक ना, तो कितना हुआ 51 माइनस एक इक्वल टू 50। ये वापस आपके 50 संख्या आ गई, वापस 50 संख्या आ गई। ये अपने टाइप फर्स्ट है, जिसमें अपने को पता करना है कि दोनों एक ही व्यक्ति का दिया हुआ हो, तो आप ऐसे हल कर सकते हो। अब टाइप 2 देखते हैं अपन, जो थोड़ा समझने का है। टाइप 2, टाइप 2 ना, इसमें ध्यान देना कि दोनों तरफ से, इसमें क्या है टाइप 2, दोनों या कह सकते हैं कि स्थिति दो व्यक्तियों की दी हो, ऐसे कह सकते हैं दो व्यक्ति की स्थिति दी हो, दो अलग 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 व्यक्तियों की स्थिति हो, दो अलग अलग व्यक्तियों की स्थिति दी हुई हो। अब कैसे दे अलग अलग व्यक्ति, मान लो एक है श्याम, एक है श्याम और एक है राम ना। क्या प्रश्न पूछेंगे कि एक पंक्ति है जिसमें बाएं ओर से श्याम का स्थान 5वां है ना, और उसी पंक्ति में राम का दाएं ओर से स्थान 7वां है, दाएं ओर से और बाएं ओर से, ठीक है। अब जब देखना कि दो अलग अलग व्यक्तियों की स्थिति दी हुई हो, कुल व्यक्ति अपने को दिए हुए नहीं है, और पूछे यदि कि दो व्यक्तियों का स्थान बाएं ओर से 7वें स्थान पर है, बाएं ओर से 5वें स्थान पर है, और बोल रहे कि कुल स्थिति बताओ या कुल क्रमांक बताओ, कुल व्यक्ति बताओ, तो आप इसमें कैसे निकालोगे। आपको क्या पता कि इनके बीच में कितने लोग बैठे, आपको
क्या पता कि इन लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब भी दो अलग अलग व्यक्तियों का अपने को क्रम दिया हुआ हो, दो अलग अलग व्यक्तियों की अपने को स्थिति दी हुई हो, और फिर अपने को पूछा जाए कि दोनों के बीच का नंबर बताओ, हो सकता है दोनों के बीच के क्रमांक पूछ सकते हैं, हो सकता है टोटल भी पूछ सकता है। तो आप ऐसे सवाल जब भी होंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। आगे देखते हैं अपन, इसको मिटा देता हूं। ये एक तरीका है आपको पता करने का कि हाँ भाई ऐसा होगा तो ऐसा अपन नहीं कर सकते। इसके ठीक विपरीत अपन देखे अभी, है ना, इसी सवाल को लेते हैं। यदि मान लो श्याम और राम दोनों की स्थिति एक ही तरफ से दी हुई हो, एक ही तरफ से ना, दो अलग अलग तरीके से नहीं है, एक ही तरफ से। मान लो बाएं ओर से 10वां है, कौन है, श्याम। राम का है बाएं ओर से 5वां है। और अब पूछेंगे दोनों के बीच के व्यक्ति बताओ, है ना, दोनों के बीच कितने बैठे हैं। तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों ही किस तरफ से, बाई ओर से है। तो आप कह सकते हैं 10 - 5 कितने हो गए, 5। तो आप कह सकते हैं 9, 8, 7 और 6। समझ रहे आप, बीच वाले व्यक्ति पूछे न कि क्रमांक। तो 9, 8, 7 और 6। तो आप कह सकते हो 4 लोग हैं जो इनके बीच में बैठे, 4 लोग इनके बीच में बैठे, वही 10 - 5 - 1। तो आप कह सकते हैं इनके बीच की संख्या अपने को पता चल जाएगी। इसमें ही और तीसरे नंबर पर देखिए अपन, यदि यदि कुल व्यक्ति दिए हुए हो, यदि ये कह सकते हैं कि राम और श्याम, राम और श्याम के बीच इतने लोग बैठे हैं, है ना, आप कह सकते हो कि राम और श्याम के बीच बैठे। जैसे मान लो ये 10वें नंबर पर है ना, ये यहाँ से 5वें नंबर पर है ना, और बीच के लोगों की संख्या अपने को दी है कितनी, 4। समझ रहे आप, बीच के लोगों की संख्या अपने को दे दिए 4। तो क्या आएगा इसका, 10, 4 और 5। इसमें किसी को घटाएंगे नहीं, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 10, 4 + 5 कितना आया, 19। कि भाई 5वें नंबर पर इधर से ये है, 10वें पर ये है, 15, तो यही दो हो गए, बीच में 4 और लोग आ गए। इसी में अपन और आगे देखें कि यदि ऐसा पूछा जाए, मैं आपको एक एक मेथड करवा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, मैं वापस बता दूंगा। यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि राम की स्थिति श्याम से बाएं दिशा में, राम की स्थिति श्याम से बाएं दिशा में, उनके बीच में लोगों की संख्या कितनी है, 4। तो आप कैसे करेंगे, इसमें एक और आ जाता है क्लू, है ना, कि राम की दिशा श्याम के बाएं है, ये बाएं हो ना, बाएं तरफ हो, राम की दिशा श्याम के बाएं तरफ हो। जैसे मान लो वही सवाल, 10वां स्थान कहां से, बाई ओर से, इधर से किसका स्थान है, राम का। कितना स्थान है, जो भी अपन ने देखा, 7वां स्थान देख लेते हैं, 7वां स्थान। ये कौन है, राम, ये कौन है, श्याम, है ना। तो अपने को पता चल गया कि प्रश्न पूछा है कि राम की दिशा श्याम के बाई ओर होगी, श्याम के बाई ओर, और बीच में 3 लोग बैठे। कितने लोग बैठे, 3 लोग। तो बीच में याद इधर 3 लोग बैठा देंगे अपन, 3 लोग बैठे हो ना, 3 लोग बैठेंगे। तो 1, 2 और 3, 3 लोग इसके बीच में बैठे, ये ध्यान रखना, 3 लोग इसके बीच में बैठे। और अब पूछ रहा है कि टोटल कितने हैं, या कह सकते हैं राम का स्थान बाएं से कौन सा होगा, भाई राम का बाएं ओर से क्या होगा बताओ। जब 10 है, 10 के बाद में अपन 3 लोग बैठ रहे हैं, 1, 2 और 3, और फिर कौन आ रहा है यहाँ पर, राम आ रहा है। तो ये कितने हो गए, आप देख सकते हो, 9, 8, 7 और 6। आप कह सकते हो राम का स्थान कितने नंबर पर है, चलो बाई तरफ से, बाई तरफ से कह सकते हैं। श्याम का स्थान, श्याम का स्थान दाई ओर से। जब अपने को पता चल गया कि 7वें स्थान पर इधर से 1, 2 और 3, ये 3 काट दो, यानी कि खुद तो एक 7 नंबर, 3 लोग बीच में और है, तो 4 लोग काट दिए। यहाँ पर कितना बचा, 7, 6, 5, 4 और 3 ना। तो 1, 2 और 3, तो ये कह सकते हैं तीसरे नंबर पर ये दाई ओर से श्याम का स्थान हुआ, तीसरे स्थान पर
हुआ दाई ओर से। और अपन कहे कुल व्यक्ति ज्ञात करने अपने को, क्या ज्ञात करने, कुल व्यक्ति। तो आप कुल व्यक्ति भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे करोगे, तो आपको वही पता है कि 10 एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे दिया अपने को। कौन सा, 10 तो इधर से आ गया, इधर से 3 आ गया, ये तो अपन कह सकते हैं 13। वैसे ही राम का भी कर सकते हैं। राम का इधर से स्थान कौन सा है, छठा, इधर से कौन सा है, 7वां, तो 6 + 7 13। तो कुल व्यक्ति अपने को ज्ञात करने 13। तो कहने का अर्थ क्या है कि दोनों ही स्थितियों में यदि कुल पूछा जा रहा है तो इसके या तो दो लोगों के बीच का स्थान पूछे जाएंगे, कितने लोग बैठे हुए, या फिर कह सकते हैं कि उन बैठे हुए लोगों से अपने को उसके दाई ओर से क्रम निकालना पड़ेगा। उसके दाई ओर से या बाई ओर से, दोनों दिशाओं में जहां से पूछा उसके विपरीत दिशा से क्रम निकालना, तो फिर एक ही व्यक्ति का अपने को दोनों तरफ से स्थान पता चल जाएगा। और ऐसे पता चलने के बाद में अपन उसका हल निकाल सकते हैं, उनका टोटल निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह से अपन ने एक ही प्रश्न के 4 से 5 भाग देखे है। पार्ट 3, पार्ट 3 में क्या करेंगे अपन, एक दूसरे के नंबर देंगे और एक दूसरे के नंबर के साथ ही उनके बाई स्थिति और दाई स्थिति भी दी जाएगी, है ना। कह सकते हैं 3 लोग हो जाएंगे इसमें, ठीक है, 3 लोग हो जाएंगे। कैसे, 3 लोगों के स्थान दे रहे हो। जैसे एक प्रश्न है कि राम बाई ओर से, राम बाई ओर से, बाई ओर से 70वें क्रमांक पर है और श्याम दाई ओर से 10वें क्रमांक पर है, 10वें क्रमांक पर है ना। इसके आगे अपन तीसरा नंबर देखेंगे, है ना। कह सकते हैं कि एक कृष्ण आता है, एक कृष्ण है, और कह सकते हैं कृष्ण राम के, कृष्ण राम के, कृष्ण राम के बाई ओर, बाई ओर एक स्थान छोड़कर है, स्थान छोड़कर है, ठीक है। यदि यदि कृष्ण, यदि कृष्ण और श्याम के बीच 4 लोग बैठे, कृष्ण श्याम के बीच 4 लोग बैठे हैं, तो कुल बताओ कृष्ण का स्थान दोनों तरफ से, स्थान दोनों तरफ से, राम का स्थान और श्याम का स्थान। कितने सारे प्रश्न बन रहे इसमें एक साथ, है ना। वापस देख रहे कि टाइप 3 के अंदर 3 लोगों के स्थान दे रखे हो, है ना, जिसमें राम बाई ओर से 70वें क्रमांक पर है, जैसा अपन ने सॉल्व किया, राम बाई ओर से 70वें क्रमांक पे, ओके। श्याम दाई ओर से 10वें क्रमांक पर, ध्यान देना, श्याम दाई ओर से 10वें क्रमांक पर है, 20 की संख्या अपने को दी हुई नहीं है। फिर अपन कहे कि कृष्ण राम के बाई ओर एक स्थान छोड़कर है, कृष्ण राम के बाई ओर एक स्थान छोड़कर, बाई ओर तो इस तरफ हो गया, एक स्थान छोड़ दिया, और एक क्या नंबर आ गया कृष्ण के ये राम, तो आ गया राम के एक स्थान छोड़कर कृष्ण है बाई ओर, बाई ओर तो इस तरफ, दाई ओर होता तो इस तरफ हो जाता, तो भाई एक स्थान छोड़कर। अब क्या पूछ रहे, कृष्ण और श्याम के बीच 4 लोग बैठे, कृष्ण और श्याम के बीच 4 लोग बैठे, 4 लोग कैसे होंगे, 1 2 3 4, तो है ना, कृष्ण के 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो बताइए कुल बताओ। तो देखो राम का स्थान कितना है, 70वां है इस तरफ से, तो इस तरफ से पता कर लेंगे अपन, 10 के बाद में 11 12 और 13, यानी इस तरफ से कितना हो गया, 13 हो गया। तो 17 + 13 -1 कितना हुए, 30 - 1 = 29। ये तो अपने पास हो गया कुल।
अब कृष्ण का स्थान दोनों तरफ से पता है, तो कृष्ण का बाई ओर से 15 नंबर पर, दाई ओर से कितना होगा, दाई ओर से, जब दाई ओर से राम का स्थान 13वां आ रहा तो ये 14वां, ये भी 15वां, 14वां, ये भी 15वां, तो आप कह सकते हैं कृष्ण का स्थान दाई ओर से भी 15वां आएगा, दाई ओर से भी 15वां होगा। क्यों? क्योंकि 15 15 कितने हो गए, 30, 30 माइनस 1 करेंगे तो अपन 29, ठीक है। फिर देखते हैं राम का स्थान, तो राम का स्थान यहाँ से पता है, यहाँ से पता चल गया अपने को। श्याम का स्थान, तो श्याम का स्थान इधर से 10वां है, तो आपको पता है कि इधर से कितना होगा, 17 के बाद में 18, 19 और 20, आप कह सकते हो श्याम का स्थान कितना होगा, 20 होगा दाई ओर से। तो ये सवाल थे, समझना पड़ा अपने को, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, सिर्फ अपने को आईक्यू का दिमाग इस्तेमाल करना है और अपन इस तरह से सवाल इनको कर सकते हैं। जितना जितना प्रश्न में दिया हुआ है उतना उतना सॉल्व करते जाओ। रीजनिंग में खासियत है कि प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ो, 50% प्रश्न आपका हल हो जाएगा। फिर हर लाइन के साथ साथ आपको उसे सॉल्व करना है, आपका सॉल्व चुटकी में हो जाएगा ना। बस अपने को पता होना है कि शुरुआत मुझे कहाँ से करनी है, ये आपको शुरुआत करना ही नहीं, वो क्लू ही नहीं मिला आपको कि मुझे यहाँ से शुरुआत करनी है, तो आप उस सवाल को हल नहीं कर सकते। गणित और रीजनिंग में यही फर्क है। तो साथियों, ये था अपना क्रम निरीक्षण का टॉपिक, जिससे जुड़े हुए 3 पार्ट मैंने करवाया आपको। आप अपने पास जो भी किताब है, जो भी प्रैक्टिस सेट है, उससे आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करें और जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आपको हल करें, सवाल आपसे होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जो अपन कह सकते हैं कि वो अलग अलग तरीके के सवाल है। ऐसे कोई आपको सवाल मिले तो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में साझा करें, ताकि मैं उसका उत्तर आपको उसमें दे सकूं, क्योंकि सवालों का विशाल भंडार होता है। सब सवालों को यहाँ पे करवाने जाएंगे, आप न खुद देख पाओगे न मैं खुद करवा पाऊंगा। मुझे आपको सिर्फ मेथड सिखाना है, सिर्फ मुझे ये समझाना है कि आप परीक्षाओं में कैसे सवालों को पहचान सकते हैं। पहचानना आना जरूरी है, पहचान नहीं पाओगे तो आप कर कैसे पाओगे। इसलिए सवालों की पहचान करो, उसके लिए मैंने आपको ये 3 पार्ट के अंदर अलग अलग रैंकिंग टेस्ट को बांटा और आपसे साझे किए, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, जिससे अपने साथी जो दूसरे BSTC और PTT की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।